बिहार का एक चीज़ तो बहुत अच्छा मानूंगा कि यहाँ की जो राजनीति है एकदम चाणक्य जैसी है। राजनीति से संतुष्ट है, यहाँ के बच्चे बच्चे जागरूक हैं, हमें लग रहा है ऐसा। कौन काम अच्छा किए 10 साल में मोदी जी? बस केवल एक काम किए कि लोगों को भड़काए, हमें तो यही अच्छा लगा। और देश विदेश की यात्रा किए, हमें तो और कुछ नहीं अच्छा लगा। जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ विकास नहीं। अम्बेडकर जी कह के गए हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वही दहाड़ा। आत्मनिर्भर बनेगा जब मोदी हटेगा। मोदी हटेगा तब? साफ बात। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो खुद इतिहास में फेल है, और जो इतिहास में फेल हो वो इतिहास बनाएगा कैसे? आप भी बताइए, जो इतिहास में फेल है वो इतिहास कैसे बनाएगा? या बिहार के बारे में सुना था कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही गरीबी है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पिछड़ा दिखाई दे रहा, गरीबी दिखाई दे रहा। 0.00% दिखाई दे। ऐसे ही देना चाहेंगे जैसा बेगूसराय बिहार है, अब यूपी वालों को वैसा बनना चाहिए। क्योंकि मैं यूपी का हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं सम्मेलन को छोड़ के कल 1 घंटा बेगूसराय में घूमा हूँ, देखा हूँ कि बेगूसराय के अंदर क्या है, यहाँ के लोगों के अंदर कल्चर है। अभी यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वैसे नहीं दिनकर जैसे महापुरुष को जन्म दिया है बिहार। कामरेड सोमनाथ तिवारी जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से। आप गोंडा जिला से आए हैं, बेगूसराय आके राष्ट्रीय सम्मेलन में आप आए, ये सब कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं बेगूसराय की, बिहार की इस पावन धरती को अपना प्रणाम कहना चाहूँगा। मैं जहाँ से निकला हूँ वहाँ से भी तो वहाँ के लोग हिंदुत्व में झोंके जा रहे हैं, वहाँ पे धर्म के नाम पे विवाद हो रहा है, मैं उसके विरुद्ध बोलने आया हूँ यहाँ। क्या विरोध हो रहा है? विरोध हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पे पार्लियामेंट हो रहा है, संविधान की ऐसी की तैसी हो रही है, संविधान वहाँ पे कोई मानने वाला नहीं है। मैं इस पे बोलने आया हूँ। जी बोलिए। मैं इस पे बोल रहा हूँ। हिंदू पहली बात, हिंदू जो चाहेगा वही करेगा। हाँ, मैं पेशे से तो हूँ, मेरे पापा पेशे से पंडित हैं। मेरा सरनेम भी तिवारी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनरल में आता हूँ, लेकिन मैं उसका विरोध करता हूँ। आपके गोंडा में क्या हो रहा है, किस तरह की बात हो रही है? हमारे गोंडा में हरियाणा वाला कांड तो जानते ही होंगे, पहलवानों वाला ब्रिजभूषण शरण सिंह का, जो कि हमारे गोंडा कैसरगंज के सांसद जी हैं, उनके बीजेपी वाले बोल रहे हैं। मैं सीधा धावा बीजेपी बोल रहा हूँ। यहाँ पे पॉलिटिकली करने में नहीं आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिकल में जाना चाहिए इस समय। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम घर में हैं, घर में राजनीति नहीं करते हैं, योगी जी अपने वाइफ छोड़ दिए। अच्छा ये बताइए, गांधी जी आज़ादी दिलवाए तो क्या कस्तूरबा जी को छोड़ दिए थे? बिल्कुल नहीं छोड़े थे, कोई पत्नी को छोड़ता है? तो ये मोदी राज वाले क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो बोल रहे हैं, अमित शाह का बेटा जानते हैं क्या करते हैं? अमित शाह का बेटा क्रिकेट एसोसिएशन का मालिक बैठा है, ठीक है। राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? एमएलए है कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी के भाई ये जो संगम मसनान वाला होता है, इसका पूरा पार्लियामेंट लेके बैठा है। ये लोग बैठते हैं। क्या आगे चुनाव है, 24 का चुनाव है, इस चुनाव में क्या करेंगे? पहली बात तो ये मेरा पहला चुनाव है, मेरी वोटिंग पहली बार होगी। पहली बार आप 24 में वोट देंगे? जी, मैं पहली बार दूंगा जी। हाँ, लेकिन मैं वोटर से ज़्यादा सपोर्टर में विश्वास रखता हूँ। वोटर कम, लेकिन सपोर्टर जिसके ज़्यादा होंगे वो जो ही जीतेगा। और यही कारण है कि जो अभी नए बच्चे तैनात होते हैं, नए लड़के आते हैं, उनको हिंदुत्व के खिलाफ, उनको ऐसे धर्म के खिलाफ उनको जगाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा धर्म के खिलाफ? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि हमारी राजनीति है, हमारी सब कुछ आ जाए। मैं बिहार का एक चीज़ तो बहुत अच्छा मानूंगा कि यहाँ की जो राजनीति है एकदम चाणक्य जैसी है। मुझे संतुष्ट है बिहार की राजनीति, बिहार के सीएम से संतुष्ट हैं? बिहार के राजनीति से संतुष्ट हैं जी। बिहार के राजनीति से संतुष्ट हैं, यहाँ के बच्चे बच्चे जागरूक हैं, हमें लग रहा है ऐसा। लेकिन अगर अभी आप हमारे गोंडा में चले जाइए, मेरा अयोध्या से सटीक है। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार का विकास आपको सही लग रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश में? ये एकदम हमें सही लग रहा है, हमें एकदम सही लग रहा है। बिहार में विकास सही दिख रहा है, कुल विकास हो रहा है। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास दिखाई दे रहा है। विकास का वाह नहीं है, विकास का वाह जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ विकास का वाह कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। ये दावा किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास हो रहा है,
कौन दावा कर रहा है? सीएम दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए जय श्री राम, हम भी कह दें गर्व से हम हिंदू हैं, लेकिन गर्व से बोलो हम इस देश के वासी भी हैं। गर्व से बोलो कि जो हमें जय श्री राम बोले का नारा दिया है, आज़ादी दिया है, उसको बोलने का अनुच्छेद 19 में दिया गया हमें कि नहीं? किसने दिया? संविधान दिया कि नहीं दिया? कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अम्बेडकर जी दिए हमें, तो उनकी भी जय बोल दो। उनकी जय बोलने में हमारी क्या जाती है? कुछ जाती हो तो बताइए। मोदी जी के 10 साल के शासन को आप किस रूप में देखते हैं? 10 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? कैसा विकास हुआ? हम तो 10 साल के कार्यकाल में केवल यही देखे। वो क्या बोले थे? वो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार दिए मोदी जी? अब तक तो 20 करोड़ हो जाना चाहिए था। कितना करोड़ मोदी जी रोजगार दिए? हमें तो लग रहा 2-3-4 लाख। वो जो अग्निवीर था वो भी लेके बैठ गए। पहले 6-6, 7-7 महीने में आता था, अब देखिए कैसे आता है। अब 6-6, 7-7 महीने केवल फॉर्म फिलअप होते हैं। कौन कौन काम अच्छा किए 10 साल में मोदी जी? बस केवल एक काम किए कि लोगों को भड़काए, हमें तो यही अच्छा लगा। और देश विदेश की यात्रा किए, हमें तो और कुछ नहीं अच्छा लगा। शिक्षा, जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ विकास नहीं। अम्बेडकर जी कह के गए हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वही दहाड़ा है। तो शिक्षा उत्तर प्रदेश में शिक्षा ठीक ठाक नहीं है? हमें तो अच्छी नहीं लगती। वहाँ के चले जाइए डिग्री कॉलेजों में। हमारा उत्तर गोंडा है, जो ब्रिजभूषण जी को हम बोले हैं, उनका 65 कॉलेज है। 65 कॉलेज है, कहाँ से आया 65? और बताते हैं मेरे पुश्तैनी केवल झोपड़ी थी, आज उनके पास 65 कॉलेज है, 2 हेलीकॉप्टर है। आप स्टूडेंट हैं, किस तरह की शिक्षा में बदलाव आप चाहते हैं? क्या होना चाहिए? हम शिक्षा में यही बदलाव चाहते हैं कि जो भी प्रोफेसर आएँ, जो भी कोई भी आए पढ़ाने, वो हमें एकदम दिल से पढ़ाए। हम ये बदलाव चाहते हैं। हम इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। हम देखते हैं वहाँ की व्यवस्था एकदम घटिया है। ना लेज़र उस पर बोर्ड पे लिखा दे, नोटिस पे लिखा लेज़र से पढ़ाई होगी। लेज़र से पढ़ाई कहाँ होती है बता दीजिए हमें। चलिए हमारे साथ चलिए, हम लेके चलते हैं अपने कॉलेज। देखिए हमारा सरकारी कॉलेज है, मेहनत किए हैं तब सरकारी कॉलेज मिला है। आप बेगूसराय आए हैं, दिनकर की धरती में आए हैं। आप बेगूसराय दिनकर की धरती है, राष्ट्र का भी दिनकर की धरती है जी। छात्रों का मांग है जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुले जी। क्या आप कहेंगे इस पर? हमें तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो बोल के गए थे। हम इतना अभी हम राजनीति तो उतना नहीं जानते। हम ये नहीं कह रहे राजनीति जानते हैं, लेकिन हमने ही सुना था कि हम दिनकर की विश्वविद्यालय देंगे। आप बोल रहे हैं सही है, नहीं बोल रहे हैं? बोला गया था या नहीं बोला गया था कि दिनकर नाम का विश्वविद्यालय हम बेगूसराय में देंगे? मैं गलत मोदी को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उन पे धावा नहीं बोल रहा हूँ। उसमें गलत कौन है? हमारे देश के मीडिया, बड़े बड़े मीडिया। शिक्षा और रोजगार के सहारे देश कब आत्मनिर्भर बनेगा? जब मोदी हटेगा। मोदी हटेगा तब? साफ बात। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो खुद इतिहास में फेल है। और जो इतिहास में फेल हो वो इतिहास बनाएगा कैसे? आप भी बताइए, जो इतिहास में फेल है वो इतिहास कैसे बनाएगा? आप बता दीजिए। और जो इतिहास पढ़ा है वही राजा बना है। इस सम्मेलन में कहाँ से लोग आए? यहाँ पे तो उड़ीसा के हैं, पुडुचेरी के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, और अलग अलग 2800 राज्य से आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के कल्चर देख के, सबका ड्रेसेस देख के। हमें बोल चाल में अच्छा, हम थोड़ा इंग्लिश कम बोल पाते हैं, तो सुन के थोड़ा हमें अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बेगूसराय का जो माहौल है, जैसा हमने सुना था उससे विपरीत है। मैं बिहार में क्या सुना था बेगूसराय के बारे में? बेगूसराय या बिहार के बारे में सुना था कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही गरीबी है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पिछड़ा दिखाई दे रहा, गरीबी दिखाई दे रहा, 0.00% दिखाई दे रहा है। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे, जैसा बेगूसराय बिहार है, अब यूपी वालों को वैसा बनना चाहिए। क्योंकि मैं यूपी का हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं सम्मेलन को छोड़ के कल 1 घंटा बेगूसराय में घूमा हूँ, देखा हूँ कि बेगूसराय के अंदर क्या है, यहाँ के लोगों के अंदर कल्चर है। अभी यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वैसे नहीं दिनकर जैसे महापुरुष को जन्म दिया है बिहार। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।